अच्छा क्वेश्चन ये आपने पूछा है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसका सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा ये कैसे क्वेश्चन लगेगा। जो इन्वर्टेड कोन दी गई है इसकी हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक शॉर्ट लेट्स डाली गई हैं, ये छोटे छोटे स्फेयर हैं जो इसके अंदर डाले गए हैं और ये पूरा पानी से भरा था। तो पानी से भरा था, इसमें जब ये शॉर्ट लीड्स डाली गई हैं तो इसका पानी बाहर निकल गया 1/4। तो ये पूरा भरा था, जितनी डाली गई हैं उनका नंबर बताना है कि ये छोटे छोटे स्फेयर कितने डाले गए हैं। ठीक है, तो जो कोन का वॉल्यूम है उसका 1/4 वाटर जो बाहर निकला है, तो कोन के वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम इन सारी की सारी स्फेयर्स का होगा। यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, कोन का वॉल्यूम निकालना होगा। फिर उसका 1/4 करेंगे तो वो बाहर निकले हुए पानी का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वो वॉल्यूम इन स्फेयर्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। जितनी भी स्फेयर्स होंगी उन सबके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हो गया। अब वाटर वॉल्यूम निकालेंगे, वाटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर कम आउट फ्रॉम कोन। ठीक, वो कितना हो जाएगा 1/3 का, ये टोटल जो वॉल्यूम है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/4 पार्ट ये बाहर आ गया पानी का। अब हमने जो स्फेयर इसके अंदर डाले हैं उसकी वजह से ये बाहर आ गया। तो वो स्फेयर कितने होंगे, ये मान लिया वो स्फेयर आपके n है। लेट द नंबर ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू n। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/4। अब n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, स्फेयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो लगाएंगे। तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/4। यहाँ पे आर डैश कर देंगे क्योंकि ये स्फेयर है, इसकी रेडियस अलग है और इसकी रेडियस अलग है। यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपान का 3 और अपान का 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला जो है इसमें n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो ये आपका हो गया 4। आर डैश की वैल्यू देखिए ये 0.5 है, 0.5 3 बार लिखेंगे क्यों है, तो 0.5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 आर स्क्वायर हो गया। एच की वैल्यू 8 है, 8 लगाएंगे और इंटू 1/4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सारी चीज के अपान में ये वाला नंबर पूरा आ जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 1/4, इसके अपान में 0 ये 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 के अपान में ये आएगा। तो n इज इक्वल टू 50 अपान में क्या हो जाएगा देखिएगा, ये
पॉइंट है, पॉइंट को जब हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, यानी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जब हटाएंगे तो 1, एक बार 10, एक और 10 और एक और 10, यानी 1000 ऊपर आ जाएगा। 1000 ऊपर लिखेंगे, अपान में देखिए 4 × 5 × 5 × 5, 4 × 5 × 5 × 5, 3 बार लिखा, 5 × 5 × 5 सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 × 5 ये 25 हो गया, 25 से 50 को डिवाइड करेंगे, 2 आ गया, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 500 हो गया, 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया, n = 100, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए फिर एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें करना क्या है कि 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये वेसल की डिमेंशन दी थी, इसमें स्फीयर डाले गए हैं जिससे पानी बाहर निकला। कितना बाहर निकला, 1/4। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम आउट फ्रॉम कोन, जो बाहर निकला है 1/3 πr²h, इसी का 1/4, ठीक है। वो जो इसमें स्फीयर डाले गए हैं वो कितने हैं, वो मान लिया n स्फीयर डाले गए हैं, तो n × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि वो 5 हो, 10 हो या जितने भी हो, उसका मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर = ये 1/3 πr² × 1/4, ये क्या है, जो पानी बाहर निकला है, ठीक है। इसका फार्मूला लगाएंगे, 4/3 πr' का क्यूब = 1/3 πr² × 1/4, बस n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये पाई से पाई कटने के बाद सारी वैल्यू रखी, उसके बाद जब n की वैल्यू निकालेंगे, इसके अपान में जो इधर है = के लेफ्ट साइड में ये सब अपान में आ जाएगा और कैलकुलेट करना है। बस कैलकुलेट करने के बाद आपकी n की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए।